गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे अकाउंट्स का हम वॉल्यूम फर्स्ट का चैप्टर सेकंड कर रहे हैं, जो आपका पार्ट सेकंड है। इससे पहले हमने किया था मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप एंड फीचर्स और करैक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। आज हम कर रहे हैं राइट्स ऑफ पार्टनर्स। अधिकार क्या होते हैं पार्टनर्स के। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो पार्टिसिपेट करे बिजनेस की मैनेजमेंट में। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड अबाउट द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस। हर एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो कंसल्ट करे बिजनेस के अफेयर्स मीन्स जो भी लेन देन है उसके बारे में। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट एंड हैव अ कॉपी ऑफ इट। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो बुक्स हैं जो पार्टनरशिप फर्म की, उनकी इंस्पेक्शन करे और उनकी कॉपी रखे अपने पास, जो उनकी कॉपी ले। एवरी पार्टनर हैज़ द राइट टू शेयर प्रॉफिट्स और लॉसेस विद अदर्स इन द एग्रीड रेशो। हर एक पार्टनर के पास राइट है कि वो प्रॉफिट्स को और लॉसेस को शेयर करें दूसरे पार्टनर्स के साथ एग्रीड रेशो में। इफ़ अ पार्टनर हैज़ एडवांस लोन, अगर किसी पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, ही हैज़ द राइट, उसके पास अधिकार है टू रिसीव इंटरेस्ट रिसीव करने का देयर ऑन, उसके ऊपर एट एन एग्रीड रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। इन केस द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज़ नॉट एग्रीड, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स्ड नहीं है, इंटरेस्ट इज पेड एट द रेट प्रोवाइडेड इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एट द रेट ऑफ 6% पर एनुम। तो इंटरेस्ट है जो वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग 6% पर एनुम पे किया जाएगा। इन केस ऑफ एन एमरजेंसी, अगर कोई एमरजेंसी है, अ पार्टनर हैज़ द राइट, तो पार्टनर के पास राइट है टू एक्ट अकॉर्डिंग टू हिज बेस्ट जजमेंट, कि वो अपनी बेस्ट जजमेंट के अनुसार काम करे। एंड वी इंडेमनीफाइड फॉर द एक्सपेंस इनकर्ड बाय हिम, और उसकी हानिपूर्ति की जाएगी, मतलब जो भी उसको नुकसान होगा जब फर्म के लिए जो भी उसने एक्सपेंस किए होंगे उसको वो पे किए जाएंगे। अ पार्टनर हैज़ द राइट नॉट टू अलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक पार्टनर के पास अधिकार है कि वो किसी नए पार्टनर की एडमिशन पार्टनरशिप में ना होने दे। आफ्टर गिविंग प्रॉपर नोटिस देने के बाद, अ पार्टनर हैज़ द राइट, पार्टनर के पास राइट है टू रिटायर फ्रॉम द फर्म से रिटायर होने का। इफ़ अ पार्टनर इनकर एक्सपेंस, अगर किसी पार्टनर को एक्सपेंस हो रहे हैं, जब कोई खर्चा उसका हो रहा है ऑन द बिजनेस के ऊपर, और ही पेज अमाउंट, जब कोई अमाउंट पे कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म के बिहाफ पे, दैट पार्टनर गेट्स इंडेमनीफाइड, तो उसको हानिपूर्ति की जाएगी, उसको वो एक्सपेंस पे किए जाएंगे फॉर द पेमेंट्स, उन सभी पेमेंट्स के लिए जो उसने की हैं फर्म के लिए। नेक्स्ट है बेटे पार्टनरशिप डीड, इसको पार्टनरशिप एग्रीमेंट बोला जाता है। पार्टनरशिप कम्स इनटू एग्जिस्टेंस बाय एन ऑरल और रिटन एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्जिस्टेंस में आती है एक रिटन जो ऑरल एग्रीमेंट से। इट इज़ बेटर टू हैव रिटन एग्रीमेंट, ये बेटर है कि रिटन एग्रीमेंट हो, टू अवॉइड एनी डिस्प्यूट, किसी भी झगड़े से बचने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए। दिस रिटन डॉक्यूमेंट नोन एज पार्टनरशिप डीड, इस रिटन डॉक्यूमेंट को पार्टनरशिप डीड बोला जाता है। डिटेल्स द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें कि पार्टनरशिप के टर्म्स एंड कंडीशंस मीन्स रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। इट इज़ अ लीगल डॉक्यूमेंट, जो एक कानूनी दस्तावेज़ है, साइंड बाय ऑल दी पार्टनर्स, जिसको सभी पार्टनर्स साइन करते हैं। एंड हैज़ क्लॉजेस ऑन द फॉलोइंग, और इसमें गिवन कंटेंट्स होते हैं, मतलब क्या क्या डिस्क्रिप्शन होती है उसको क्लॉजेस बोला जाता है। फर्स्ट है बेटे डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स। सबसे पहले पार्टनर्स की डिस्क्रिप्शन होएगी, जैसे कि नेम्स होंगे पार्टनर्स के, डिस्क्रिप्शन होएगी उनकी फुल, एंड पार्टनर्स का एड्रेस होएगा। आफ्टर दैट डिस्क्रिप्शन ऑफ द फर्म की डिस्क्रिप्शन होएगी, जैसे कि फर्म का नेम एंड एड्रेस। आफ्टर दैट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जैसे कि हमें पता है कि हेड ऑफिस होता है जो बिज़नेस का, वो एक स्पेसिफाइड प्लेस पे होता है और उसके ब्रांचेस काफ़ी जगह पे होते हैं, तो वो हेड ऑफिस
उसका प्लेस मीन्स वो कहाँ पे एस्टैब्लिश्ड है, उसका एड्रेस होगा डीड में। नेचर ऑफ बिजनेस मीन्स किस तरह का बिजनेस किया जा रहा है, क्लॉथ का बिजनेस हो रहा है, जूट का बिजनेस हो रहा है, वो भी मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, कब शुरू हुई थी पार्टनरशिप, वो भी मेंशन किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। बेटे इसी के साथ आपकी ये वीडियो कंप्लीट है, नेक्स्ट कल करेंगे। थैंक यू।